वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृतिની વૈદિક પરંપરા વેદ શાસ્ત્ર। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। मोटिवेशन की आज की श्रेणी में हम कुछ धर्म की बातें करेंगे, कुछ कर्म की बातें करेंगे और उनमें से कोई छोटा सा विषय लेके उस पर जो भी बातचीत हो सके करेंगे। आज का विषय मंदिर। मंदिर यानी क्या? मंदिर आपके मन से संबंध रखने वाली ये चीज है मंदिर। आपने देखा होगा कि देवी देवता, प्राणी, मनुष्य, ये सभी प्रकार के जो भी गण है उसमें से मनुष्य ने मंदिर बनवाया है। देवता भी बनाते थे, मनुष्य मंदिर बनवाते हैं। क्यों? कोई प्राणी या किसी परग्रह के वासी जिन्होंने मंदिर बनाया हो ऐसा कोई दाखिला नहीं हमारे पास, लेकिन हम मनुष्य मंदिर बनवाते हैं। तो मंदिर क्यों बनवाते हैं? क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आप किसी इष्ट देव को स्थापित कर सकते हैं, किसी गुरुदेव को स्थापित कर सकते हैं, किसी अपने आदर्श को वहां पे स्थापित कर सकते हैं। मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आप पूरी दुनियादारी, सारी झंझटें, सारे परेशानियों को साइड में रख के, उसको कोने में रख के आप अपने आप को एक जगह पे संपूर्ण हवाले कर देते हो। संपूर्ण हवाले करना यानी आप संपूर्ण शांति महसूस करते हो। मंदिर एक ऐसी जगह है जिसकी चौखट पे जाते जाते आपकी उम्मीदों के तार बंध जाते हैं, जिसकी चौखट में जाते जाते आपके विचार, बुरे विचार निकल जाते हैं और अच्छे विचार अंदर प्रदर्शित होते हैं। मंदिर के अंदर जाके आप शांति से पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन सब कुछ कर सकते हो। एकाग्रता, ये मंदिर ऐसी जगह है जहां आप अकेले हो या बहुत लोगों के बीच में भी हो, आप अपनी एकाग्रता को महसूस कर सकते हो और एकाग्र मन से जो भी करना हो कर सकते हो। मंदिर क्यों? मंदिर इसलिए कि मंदिर के अंदर जो भी रचनाएं की गई है, एक तो इष्ट देव के दर्शन, उनकी पवित्रता, शुद्धता, उसके अलावा फूल, इत्र, बाकी सामग्री, धूप, दिया वगैरह पवित्र चीज़ें, उसका एक पवित्र वातावरण बनता है वहाँ पे। और ये सब द्रव्य से पूरा वातावरण एकदम सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहित यानी एक भक्ति के लीन में, भक्ति के स्वर में या भक्ति के प्रवाह में एक वातावरण बनता है जहाँ आपके मन को, मस्तिष्क को शांति मिलती है। मंदिर लोग आते क्यों हैं? मंदिर आते हैं लोग दो चीज़ के लिए। पहली बात खुद की शांति के लिए, दूसरा मांगने के लिए। मांगने के लिए यानी आप मंदिर में जाते हो तो याचक बन के जाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही करते हैं कि भाई मैं मन्नत मानता हूँ, मेरी ये मुराद पूरी हो जाए। दूसरी बात, कुछ लोग रिश्वत शब्द मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग इस तरह से अपनी रजुआत करते हैं कि अगर मेरी ये इच्छा पूर्ण हुई तो मैं अपनी शक्ति अनुसार तुम्हें नारियल या कुछ रुपये या कुछ चादर या कुछ साड़ी या कुछ आभूषण या कुछ फूल या कुछ प्रसाद वगैरह मैं आपको अर्पण करूँगा। मतलब आपने जो मांगा है उसकी कीमत चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप अपनी हैसियत के अनुसार उसके सामने अपनी तरफ से भगवान को कुछ पेश करेंगे। मंदिर में जाके अब जब माला करते हो तब आपके दिल में यही होता है कि मैंने आज इतनी मालाएं की,
भगवान का इतनी बार नाम दिया तो उसका फल मुझे मिलेगा और मिलना ही है। दूसरी बात, वहाँ जाके आंखें बंद करके आप जो ध्यान धरते हो तभी भी आपका चित्त भगवान के साथ एकाग्रता में लीन हो जाता है और भगवान के साथ सामने आपका सिर झुकता है। भगवान से आंखें मिलाते हो तभी उनकी दिव्य दृष्टि आपकी आंखों में आती है। भगवान के पैर छूते हो, चरण छूते हो, तब उनका तेज आपके अंदर आता है। और आप मंदिर के अंदर जब भी जाते हो तो आपके साथ जो भी अनिष्ट तत्व है, आपके अंदर जो अनिष्ट विचार है, उसके सामने ये पवित्रता का जो भी वमल है, यानी ये पवित्रता का जो भी वातावरण है, वो आपके अनिष्ट तत्वों को दूर करता है। ये चीज़ें हम देख नहीं सकते कि दूर हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपके मन में एक बात तो हो जाती है कि आप अंदर तभी जाते हो जब अपने आप को शुद्ध महसूस करते हो। मंदिर के बाहर आप अपने जूते निकाल देते हो, यानी मैंने आपको एक बात बतानी है। अमीर और गरीब, उनकी हैसियत कैसे पहचानते हो? अमीर जैसे कपड़े पहनेगा वैसे उसके जूते होंगे, रोज अलग अलग भी होंगे। गरीब कपड़े नए पहन लेगा लेकिन जूते वही के वही। मतलब इंसान की हैसियत जूतों से मालूम पड़ती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भगवान के वहाँ अगर आपको आना है तो अमीर आए या करोड़पति आए, जूते बाहर निकाल कर आना पड़ता है। यानी भगवान के सामने अमीर हो या गरीब, दोनों की हैसियत बराबर है। उसकी नज़र में सब बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो भगवान के पास एक अपनी मुराद पूर्ण करने के लिए, एक अपनी मानसिक शांति के लिए, आप किसी को जो भी कुछ कह नहीं सकते, वो कुछ कहने के लिए, कोई प्रार्थना करने के लिए, किसी के लिए स्वास्थ्य मांगने के लिए, किसी के लिए दौलत मांगने के लिए, किसी के लिए सुख संपत्ति मांगने के लिए और किसी के लिए सुकून मांगने के लिए एक ही जगह है, वो है मंदिर। मंदिर की रचना इस तरह से की जाती है कि जिसके अंदर घंटारव है, आरती है, पूजा है, जिसका एक टाइम टेबल बना हुआ होता है। और टाइम टेबल बना होता है जो आपको सुबह से लेके संध्या काल तक भगवान के साथ, आपके समय अनुसार आप भगवान के साथ मेल मिलाप कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि आप मंदिर के ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा गुंबज। गुंबज के ऊपर क्या होता है? या तो त्रिशूल होता है या तो कलश होता है। ये गुंबज क्यों? इस मंदिर के गुंबज की रचना ऐसी होती है कि आप जो भी मंत्रोच्चार करते हैं, मंदिर में जो भी ध्वनि का उच्चारण होता है, मंदिर में जो भी ध्वनि होती है, वो ध्वनि ऊपर जाकर वहाँ से टकरा कर भगवान के पास जाती है और ये भगवान के मस्तिष्क के पास जाके भगवान की ऊर्जा को जागृत करते हैं। मतलब मंदिर के अंदर जो भी आपने देव बिठाए हैं, उस देव को जागृत करने का काम ये गुंबज करता है। गुंबज का ये महत्व है। आप उस पर ध्वजा भी चढ़ाते हो, उसका भी अलग महत्व है, उसकी बातें हम दोबारा करेंगे। लेकिन आपके मंत्र की ध्वनि, आपके प्रार्थना की ध्वनि, आपकी आरती की ध्वनि, आपके आरती की आवाज़, आरती की तालियाँ, शंख, मृदंग, बाकी वाजिंत्र, उसकी सभी ध्वनि सीधी जाती है ऊपर और ऊपर से गोल गोल घूमते हुए वो पहुंचती है आपके इष्ट देव तक। और इष्ट देव जब जागृत होते हैं तब वो आपकी ओर भी देखते हैं, आपकी बातें भी सुनते हैं, आपको समझते भी हैं और आपको जो भी योग्य देना है वो देते भी है। तो ये है मंदिर का महत्व कि मंदिर इसलिए बनाया गया है कि वहाँ एक इंसान हो या एक से ज़्यादा इंसान हो, वो वहाँ जाके अपनी तरह से इत्मीनान से अपने दिल की बात कह सके और अपने दिल की मुराद पूरी कर सके। देखो, अलग अलग जो धर्म है वो धर्म के हम मंदिर बोलते हैं, कोई मस्जिद बोलते हैं,
कोई चर्च बोलते हैं, कोई गिरजाघर बोलते हैं। इस तरह हर एक धर्म के अंदर एक धर्म स्थानक होना जरूरी है और वो लोग बनाते हैं अपने रीति रिवाज के मुताबिक। आपको ये मैं बताऊं कि मैंने जब गुंबज की बात की कि गुंबज का ऊपर गोलाकार, वहाँ पे या तो त्रिशूल या तो ऊपर कलश का होना और उसकी ध्वनि भगवान को जागृत करना, ये सब चमत्कारी चीज़ें हैं। और आप इजिप्ट के पिरामिड को देखोगे, इजिप्ट के पिरामिड, उसकी भी जो त्रिकोणाकार जो भाग है वो आकाश की तरफ है, और उसके अंदर पिरामिड के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे वो मृतदेह हो, बाकी की सब चीज़ें हो, वो जमीन और आसमान से अलग होके, मतलब कि बिना संपर्क किए ताज़ा रहते हैं। तो उसी तरह ये वैज्ञानिक कारण है, उसी तरह हमारे मंदिर की रचना भी उसी तरह है कि आपका जमीन से संपर्क हो या आसमान से संपर्क हो, उससे आप लिप्त होके आप अपने आप को एक प्रार्थना में, एक दर्शन में, एक देव में, एक ध्यान में डाल देते हो और अपने आप के मन का सुकून प्राप्त करते हो। तो आज हमने छोटी सी बात बताई मंदिर के बारे में। दोबारा हम अगले मोटिवेशन कार्यक्रम में और एक नई चीज, नई जानकारी लेके आएंगे आपके लिए। नमस्कार। वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृतिની વૈદિક પરંપરા વેદ શાસ્ત્ર।